नमस्कार साथियों, GS बाई राधारमण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद हम करते हैं कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर कार्य की ओर अग्रसर होंगे। और बोर्ड एग्ज़ामिनेशन बहुत नज़दीक आ गए हैं और हम अपने पाठकों और विद्यार्थियों से, अपने बच्चों से अनुरोध करेंगे कि वो पूरी ईमानदारी के साथ जो है अब रिवीजन का कार्य करें और जो कुछ भी पढ़ाया लिखाया गया है उसको दोहराएं और लिखने का अभ्यास करें और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर जो है फोकस रखें और परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करें। यह यूट्यूब चैनल आपको हार्दिक बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है कि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और मनुष्य का जीवन संघर्षों का जीवन होता है और जब हम अपने इतिहास को उठा के देखते हैं तो इतिहास के आईने में तमाम ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने संघर्षों का अपना एक नया रास्ता बनाया है। और उनके रास्ते को जब हम देखते हैं तो उनके रास्ते काफ़ी कष्टकारी थे, लेकिन अंत में उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के एक महान युग पुरुष महात्मा गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे। आज 30 जनवरी है और महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। इसी दिन भारत के इतिहास का काला दिन था और भारत एक युग पुरुष को 30 जनवरी 1948 को खो दिया था और पूरे भारतवर्ष से वह प्रकाश चला गया जिसने अपने दम पर हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कोने कोने में हिंदुस्तान के सत्य और अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाने का काम किया। तो उस महान आत्मा को यह वीडियो हमारा समर्पित। आज हम उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आकलन करेंगे। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है, हम महात्मा गांधी के आदर्शों से काफ़ी प्रेरित थे और उनके सत्याग्रह, उनके आंदोलन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए, सत्य के मार्ग की खोज करना चाहिए, क्योंकि सत्य वह शक्ति है जो किसी को भी पराजित कर सकती है। तो हम महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात की पवित्र भूमि पर इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और इनका जन्म स्थान हमने बताया ही पोरबंदर गुजरात है और इनकी जो पुण्यतिथि है वो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में। महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण इनके सिद्धांत हैं। इनके सिद्धांतों में ये 2 तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। ये दार्शनिक अराजकतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे, एक फिलासफर थे। और दुनिया के जब हम दार्शनिकों की चर्चा करते हैं तो महात्मा गांधी के दर्शन की भी चर्चा की जाती है। महात्मा गांधी जी को अराजकतावादी सिद्धांतवादी कहा जाता है। इनको जो है ये रामराज के युगल सिद्धांत के भी प्रतिपादक थे। इनको रामराज जैसे समाज की स्थापना में विश्वास था। सत्य और अहिंसा रामराज के युगल सिद्धांत हैं। सत्य और अहिंसा ये दोनों शब्द सुनने में बड़े आसान दिखते हैं, लेकिन इनका अपने जीवन में पालन करना बड़ा ही कठिन होता है। सत्य बोलना जीवन का सबसे कठिन कार्य होता है और आज के इस भौतिक युग में सत्य बोलने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे घट रही है और असत्यवादियों की संख्या बढ़ रही है। तो असत्यवादियों के बीच में सत्य बोलना भी अपने आप में एक
बड़ा संशय का विषय होता है। और अहिंसा, जीवों पर जो है हिंसा न करना, हमें अहिंसावादी होना चाहिए। हमें किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मारपीट, लड़ाई झगड़े में, किसी की हत्या करने में हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ये गांधी जी के प्रमुख सिद्धांत थे। और गांधी जी के समाजवाद का अर्थ था सर्वोदय, सभी का उदय, समाज के सभी वर्गों के लोगों का उदय हो, तभी वो गांधी जी का सर्वोदय कहलाता था, समाजवाद कहलाता था। और समाज का जब तक अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति समाज में बराबरी नहीं प्राप्त कर सकता, तब तक वह समाज सर्वोदय समाज नहीं हो सकता है। और गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति क्या थी? सत्याग्रह माने होता है सत्य के लिए आग्रह करना। तो गांधी जी ने अपने जीवन में सत्याग्रह रणनीति को काफ़ी प्रभावी बनाया। और इनका सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र था उपवास। गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे और जब तक अपने विपक्षी को मजबूर नहीं कर देते थे कि उनकी मांग मानी जाए, तब तक उपवास को नहीं तोड़ते थे। इसको गांधी जी का अग्निबाण कहा जाता था और इसका प्रयोग वो अपने जीवन में कई बार किए हैं। और अंतिम अस्त्र उनका था हड़ताल। यदि हमारी जायज़ मांगों को, बातों को और हमारे सत्य और अहिंसावादी तरीके को सामने वाला व्यक्ति नहीं मानता है, तो हमको हड़ताल करना चाहिए। हड़ताल एक लोकतांत्रिक देश में, एक संवैधानिक देश का बहुत बड़ा हथियार होता है। और गांधी जी से हमें सीखने को मिलता है कि यदि हमारी मांगें न मानी जाएं, तो हमें सविनय पूर्वक जो है हड़ताल करना चाहिए और जिससे अपने शत्रु को प्रभाव में लाया जाए, बिना नुकसान पहुंचाए, जिससे वो हमारी बात को माने और हमारे अधिकार हमको प्रदान करे। आगे गांधी जी के जीवन का, सत्याग्रहियों का उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि शत्रु को पराजित करना नहीं, शत्रु का हृदय परिवर्तित करके उसे अपने अनुकूल बनाना। गांधी जी का विचार था कि शत्रु को पराजित नहीं करना चाहिए, न उसका हमें प्रयास करना चाहिए, बल्कि उसके हृदय को परिवर्तित करके अपने अनुकूल बनाना चाहिए। और जब उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाएगा तो उसकी सोच में बदलाव आएगा और वो आपकी बात को, आपकी मांग को मान लेगा। गांधी जी की इच्छा थी राज्य विहीन समाज की स्थापना। गांधी जी का विचार था कि समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें राज्य की कोई भूमिका न हो, समाज स्वच्छ और स्वतंत्र हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध न हो। आगे गांधी जी का सत्याग्रह था नैतिक शक्ति और सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। तो ये गांधी जी के जीवन से कुछ जुड़ी हुई चीज़ें थी जिनको हमने आपको बताया। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ पर रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष किया और अश्वेतों को अधिकार दिलाया। नेल्सन मंडेला एक अश्वेत महान व्यक्ति हुए जो दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने और वो गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। वहाँ से लौटकर गांधी जी भारत आते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह करते हैं, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह करते हैं। और गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका प्रभाव भारतीय जनमानस पर बहुत तेज़ी के साथ पड़ा। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों को जन आंदोलन में बदलने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। गांधी जी भारत की वो आंधी थी कि जिधर से चलते थे लोगों का कारवा हुजूम बनता चला जाता था, लोगों का विश्वास बढ़ता चला जाता था, लोगों को कहीं न कहीं ये लगता था कि इस व्यक्ति में वो चीज़ है जो हमको अंग्रेज़ों से मुक्ति दिला सकता है। और गांधी जी के नेतृत्व में भारत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम गांधी जी को ज़्यादा समय तक अपने साथ न रख सके और एक धर्मांध व्यक्ति 30 जनवरी
1948 शाम प्रार्थना सभा में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर देता है और गांधी जी भारत की पावन भूमि को छोड़कर विदा हो जाते हैं। आज हमारे बीच में गांधी जी नहीं हैं, लेकिन गांधीवाद जिंदा है, गांधीवादी विचारधारा जिंदा है और जब तक ये भारत की भूमि रहेगी तब तक भारत से गांधीवाद को मिटाया नहीं जा सकता है। मैं गांधीवादी विचारधारकों को और गांधीवादी विचारधारा का मानने वाला व्यक्ति हूँ और गांधी जी हमारे जीवन के आदर्श थे और हमें अपने आने वाली पीढ़ी को गांधी जी के योगदान को बताना चाहिए कि गांधी जी ने हमें क्या देकर गए और हम किस मातृभूमि में पैदा हुए हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद साथी, नमस्कार।